हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेक्चरर रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन हम कवर करेंगे। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं क्योंकि सबसे पहले तो ये परमानेंट पोस्ट है, सरकारी नौकरी रहेगी बिल्कुल। गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से वैकेंसीज आई हुई हैं। और इसमें एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, क्योंकि लेक्चरर पोस्ट है तो एलिजिबिलिटी में सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट होना काफ़ी रहेगा। मास्टर डिग्री होल्डर्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी, क्योंकि गवर्नमेंट की जॉब है इसलिए गवर्नमेंट पे स्केल के हिसाब से जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली पे स्केल है वही लगभग दी जा रही है। तो 75,000 से 80,000 रुपीज तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब सब्जेक्ट क्या क्या है, कितने पोस्ट है, नोटिफिकेशन कौन से स्टेट से है, क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फी, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, सिलेक्शन क्राइटेरिया, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आगे वीडियो में हम चेक करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नोटिफिकेशन है, विज्ञापन है, विज्ञप्ति है, एडवर्टीजमेंट 21 पेजेस की। तो फर्स्ट पेज में इन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया है कि ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन लेक्चरर रेगुलर वैकेंसीज है। रेगुलर का मतलब होता है परमानेंट वैकेंसीज है। सबसे पहले देखेंगे कि पोस्ट कितने, टोटल 220 पोस्ट्स हैं। कुल मिला के 220 पोस्ट हैं, जिसमें कि ओपन ओसी मींस ओपन कैटेगरी के लिए, बैकवर्ड कास्ट के लिए, एससी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए लेक्चरर की पोस्ट टोटल मिला के 220 पोस्ट रहेंगे। बाकी डिटेल्स आगे देखते हैं। The university invites application online from Indian citizens and also overseas citizens of India। तो इंडियन सिटीजन हैं या फिर आप ओवरसीज सिटीजन हैं इंडिया के ही, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। 220 पोस्ट हैं। ओसी जहां लिखा हुआ है मतलब जनरल कैटेगरी है वो। तो बायोलॉजी के लिए टोटल वैकेंसीज है, बाकी आप कैटेगरी वाइज चेक कर लें। बायोलॉजी के लिए टोटल 8 वैकेंसीज हैं, केमिस्ट्री के लिए 36 है, डांस के लिए वैकेंसीज है 4, इंग्लिश के लिए 24, काफी वैकेंसीज है, फाइन आर्ट्स के लिए 4। अब यहाँ पे उन्होंने ऊपर तो लिख ही दिया इंडियन, ओवरसीज इंडियन को भी इनवाइट करे तो सभी मतलब अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी एक बार चेक कर लेंगे। आईटी के लिए 28 वैकेंसीज हैं, लाइब्रेरी के लिए 8 वैकेंसीज है, मैथमेटिक्स के लिए 32 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा म्यूजिक के लिए 4 वैकेंसीज हैं और फिजिकल एजुकेशन के लिए 12, फिजिक्स के लिए 36, साइकोलॉजी के लिए 4, तेलुगु के लिए 16 एंड योगा के लिए भी वैकेंसीज है। टोटल मिला के 220 वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है। नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है, एज क्राइटेरिया क्या है, और इसके अलावा एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप एक सब्जेक्ट का देखेंगे तो आपको लगभग समझ आ जाएगा कि एसेंशियल पे स्केल काफ़ी अच्छी है। पे स्केल अभी 57,700 चल रहा है अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो 57,100 लेक्चरर को दिया है। लेक्चरर एनीवेज अगर कॉलेज में तो वो इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट प्रोफेसर होते ही है। अब इसमें जो है पे स्केल काफ़ी अच्छी है। इसमें अगर आप क्वालिफिकेशन एक सब्जेक्ट का देखेंगे तो सभी सब्जेक्ट के लिए वही है। तो इसमें सपोज मैंने बायोलॉजी के लिए लिया लेक्चरर के लिए, मस्ट पजेस अ सेकेंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और एमएससी और पीएससी ऑनर्स और एनी अदर इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बायो साइंसेज फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है, और इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर ए सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट और ए प्रोविंशियल एक्ट और एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद अ मिनिमम 50% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। मतलब इतना लंबा चौड़ा लिखने का मतलब यही है कि 50% सेकेंड क्लास बोलते हैं ना 50% को, 50% या अबव मार्क्स के साथ में आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है, बस इतना ही मांग रहे हैं हर सब्जेक्ट के लिए। आप कोई भी सब्जेक्ट लेंगे, केमिस्ट्री लेंगे, कोई भी 50% या अधिक अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट है अगर आप रिलेटेड सब्जेक्ट में, 50% या अबव मार्क्स के साथ अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो डांस ही क्यों नहीं हो। तो इस तरीके से क्वालिफिकेशन के हिसाब से बहुत अच्छा है। अब देख लेते हैं नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है। नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है वो है रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी पोजीशंस इन राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजीज, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से आई हुई है और जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजीज। तो मैंने आपको सब्जेक्ट्स बता दिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज बता दिए, एज क्राइटेरिया हम चेक कर लेते हैं। पे स्केल आपको मैंने बता दिया है पहले ही, और जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा है तो वो आप देख लें, समझ लें। परमानेंट पोस्ट तो बिल्कुल है, गवर्नमेंट जॉब रहेगी बिल्कुल, लेकिन फीस बहुत ही ज़्यादा है। और एज क्राइटेरिया चेक करते हैं। एज क्राइटेरिया सामने नज़र तो नहीं आ रही है बट कहीं लिखा होगा ज़रूर।
तो फीस जो है नॉन रिफंडेबल रहेगी। वंस यू पे द फीस विल नॉट बी रिफंडेड बैक टू यू। कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व मतलब ओसी जो बोल रहे हैं ना, ओपन कैटेगरी को ओसी बुला रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि साउथ में ऐसे ही बुलाते हैं, ओसी बुलाते हैं या ऐसे बोलते हैं, या यूटी बोलते हैं, ऐसे कुछ नाम रखते हैं। तो यहाँ पर अनरिजर्व बैकवर्ड क्लास एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2500 रुपीज फीस रहेगी, और SC ST PWBD के लिए 2000 रुपीज फीस रहेगी। अगर ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया है तो उनको डॉलर में पे करना पड़ेगा, तो 4200 रुपीज उनके लिए हो जाएगा। फी नॉन रिफंडेबल है, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है कि फीस नॉन रिफंडेबल है तो अप्लाई करें या नहीं करें उसके पहले आपको समझना होगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन तो करनी ही है। द कैंडिडेट हैज टू टेक प्रिंट आउट ऑफ द फिल्ड इन एप्लीकेशन एंड इनक्लोज ऑल सेल्फ अटेस्टेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड सेंड थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट और कुरियर टू द फॉलोइंग एड्रेस। नीचे एड्रेस दिया रहेगा। ऑन और बिफोर 27 नवंबर, मीन्स ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ में ऑफलाइन भी करना है। जो जो चीज़ें आपको बताई गई है 10th ऑनवर्ड्स, 10वीं से लेके अभी तक के जितने पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो सब अटैच भी करना है। आपने जो ऑनलाइन फॉर्म फिल किया उसका भी प्रिंट आउट लेना है। सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को आपको लेना है और गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस में चले जाएं, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या कुरियर से भेज दें। और एनवेलप के ऊपर आपको लिखना है पोस्ट अप्लाइड फॉर लेक्चरर एंड द डिपार्टमेंट नेम। तो ये लिख के आपको भेजना है। 27 नवंबर तक पहुंच जाना चाहिए। ये एड्रेस दिया हुआ, इस एड्रेस पर आपको भेज देना है। तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों एप्लीकेशन करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, इसलिए ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहती कि बाहर के राज्य के कैंडिडेट, दूसरे स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। अब इसमें एज क्राइटेरिया मैं देखती हूँ सर्च करके। एज क्राइटेरिया में सर्च करी, मुझे नज़र तो नहीं आ रहा, जैसे नज़र आएगा तो आपको इसके बारे में भी डिटेल्स देती हूँ। फिलहाल जो चीज़ें सामने नज़र आ रही है एडवर्टीजमेंट में, एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू दिस लिंक। लिंक मैं आपको दिखा भी देती हूँ। 28 नवंबर तक लेटेस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा सिलेक्शन के लिए जो क्राइटेरिया रहेगी वो चेक करेंगे हम। एज क्राइटेरिया फिलहाल जो है, जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो पेज नंबर 13 चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन का जो प्रोसीजर रहेगा उसके लिए रिटन टेस्ट रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, मीन्स ऑनलाइन रहेगा। 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और टाइम आपको मिलेगा 180 मिनट्स का, मीन्स 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। 150 क्वेश्चंस रहेंगे, हर क्वेश्चन को 3 मार्क्स रहेंगे, मतलब 450 450 मार्क्स का हो जाएगा पेपर। एंड देयर शेल बी 1 नेगेटिव मार्क फॉर अ रॉन्ग आंसर, और नेगेटिव मार्किंग भी बहुत ज्यादा हाई है। 1 मार्क सीधे माइनस हो जाएगा, एक गलत आंसर के लिए 1 मार्क माइनस कर देंगे। तो ये इस तरीके से है। और इसमें जो है, जो पोर्शन रहेगा वो इसमें स्क्रीनिंग सब्जेक्ट कोड कुछ दिया, उसके हिसाब से आपको पढ़ना रहेगा। कोड 87, कोड 88 ऐसा कोडिंग किया हुआ है, तो कोडिंग के हिसाब से पढ़ना रहेगा। कुछ दिया रहेगा शायद उन्होंने कोड के हिसाब से, सिलेबस ये अपलोड करेंगे या अपलोड किया हुआ है वो देखना पड़ेगा। द क्वालिफाइंग मार्क्स रखा हुआ है SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए 30% रहेगा, 35% रहेगा बैकवर्ड क्लासेस के लिए, एंड 40% जनरल या OC कैंडिडेट्स ओपन कैटेगरी के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। इतना क्वालिफाई होने पर नेक्स्ट स्टेप रहेगा। नेक्स्ट स्टेप तो जैसे इंटरव्यू रहते तो वही रहेगा शायद। क्वालिफाइंग इन स्क्रीनिंग रिटन टेस्ट ऑफ द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट इज मैंडेटरी। तो पहले तो क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी रहेगा। और क्वालिफाइड कैंडिडेट एट द रेशियो ऑफ 12:1 मैक्सिमम शैल बी शॉर्टलिस्टेड एंड डिस्प्लेड ऑन रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो इसके बाद द मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन वेटेजेस गिवन इन अपेंडिक्स विल बी। अब वेटेज जो है ना, आपके क्वालिफिकेशन को भी एक वेटेज दी जा रही है, वो क्वालिफिकेशन और वो सब मिला के मेरिट लिस्ट बनेगा। एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू थ्रू डिस्प्ले ऑन यूनिवर्सिटी। तो फिर बाकी कैंडिडेट्स जो है मेरिट लिस्ट पे जिनको सिलेक्ट करेंगे, मेरिट मतलब आपका रिटन टेस्ट और जो क्वालिफिकेशन है एकेडमिक क्वालिफिकेशन उसको मिला के बनेगा, उनसे शॉर्टलिस्ट होंगे कैंडिडेट इंटरव्यूज के लिए। और इसमें जो है लेक्चर डिस्क्लोजर, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन, आपको डेमो क्लास भी देना होगा। तो ये है असेसमेंट के लिए पूरा बताया, पेज नंबर 15 भी चेक करना होगा आपको। तो सारी चीज़ें इसमें दे दी गई हैं। और इसमें क्या क्या है हाइलाइट्स डेट के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट 28 नवंबर है और हार्ड कॉपी के लिए रिसीव करने के लिए 27 नवंबर है।
और इसके बाद फिर जो है एलिजिबल कैंडिडेट है या नहीं है उसके लिए 30 नवंबर लास्ट डेट है। और इसी तरीके से पूरी जो डिटेल्स है ना, स्क्रीनिंग टेस्ट एग्ज़ाम की डेट अभी नहीं दी हुई है, तो एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट लेकिन वो रिलीज़ कर देंगे। जिन एलिजिबल कैंडिडेट मतलब इन कैंडिडेट का फिर रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा, जिनको इनएलिजिबल करेंगे उनको जो है पैसे भी नहीं मिलेंगे, रिफंड नहीं मिलेंगे, और साथ ही साथ जो इसलिए आप ठीक से एलिजिबिलिटी चेक करें, उनको रिटर्न टेस्ट में शामिल भी होने नहीं दिया जाएगा। तो ये जो है क्राइटेरिया फॉर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट व इंटरव्यू के लिए जो शॉर्टलिस्ट होंगे उसके लिए क्राइटेरिया पेज नंबर 20 पर दिया है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, नेट, सेट, स्लेट, रिसर्च, ये सबको मिला के स्टेट लेवल कुछ है तो, और साथ में जो है आपका रिटन टेस्ट का मार्क्स भी ऐड करेंगे, और उसके बाद फिर जो है बनाएंगे वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो ये है। और कुछ चीज़ें क्लियर नहीं, अच्छे से नहीं दी हुई है तो वो एक बार चेक कर ले। एज तो सर्च किया मैंने, एज कहीं नज़र नहीं आ रहा है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजीज आंध्र प्रदेश, और नोटिफिकेशन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ रेगुलर फैकल्टी ये ऊपर में ही स्क्रॉल हो रहा है। इस पर एक बार क्लिक करके देख लेते हैं। इस पर ही आप क्लिक करेंगे तो आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो आपको सबसे नीचे जो है लेक्चरर की नोटिफिकेशन मिलेगी, और आंध्र प्रदेश जॉब लोकेशन रहेगा, इंटरव्यू टेस्ट सब कुछ आंध्र प्रदेश में जाना होगा। डिटेल नोटिफिकेशन नंबर 5 लेक्चरर्स डाउनलोड ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक यहीं पर दिया हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, अदरवाइज आप विकिपीडिया से लें, वो ऑथेंटिक रहता है। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।